स्टैंडर्ड 7 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फैक्ट। हम आज ये राइटर्स हैं एस चांद, लखमीर सिंह, साइंस फॉर क्लास 7। जो भी बच्चे पढ़ते हैं आप इस बुक को पढ़िए और अच्छी तरह से मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ। जो आपका पहले बेसिक बात है सारी जो बुक की लिखी हुई है उसको सीखना है, फिर हम इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी बातें बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात तो श्योर है कि एक ऊर्जा है, क्योंकि देखते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही ऑन करते हैं बहुत सारे काम होते हैं हमारे घर में दैनिक जीवन में। 1 मिनट के लिए लाइट कट जाए रात में पढ़ते हुए आप लोगों को तो भारी परेशानी हो जाती है। इसलिए कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी तो एक है तो एनर्जी का ही कोई स्रोत, ऊर्जा का ही स्रोत है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टर such as metal wire is called electric current or just current। या तो उसको आप करंट भी कह सकते हैं, यानी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टर, किसी कंडक्टर में यानी चालक में, मतलब जिसमें करंट फ्लो कर सकती, सब में नहीं, प्लास्टिक में नहीं करती है, अब काठ वगैरह में भी नहीं करती है, सूखे लकड़ी में भी नहीं करती है, लेकिन जिसमें कर सकती है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है, जैसे कि कोई भी मेटालिक जो वायर, सपोज कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब में आयरन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट या खाली करंट भी कहते हैं, धारा। Actually, in everyday life, the words electricity and electric current are used in the same sense। अभी वास्तविक अगर ऐसा कहा जाए तो दैनिक जीवन में हम लोग कहीं पर अगर इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो तो बहुत लोग कहता है बिजली कट गई, करंट कट गई, इलेक्ट्रिसिटी कट गई, मतलब मिला जुला करके बात एक ही है, मतलब एक ही निकलती है कि अगर कई जगह पे हम लोग गांव में भाषा में बोलते हैं अगर बिजली ही कटी, कहीं कहीं पर ये बोला जाता है कि जो है इलेक्ट्रिसिटी कट गया, बहुत जगह बोला जाता है करंट नहीं है, करंट कट गया है, तो ये सब मिला जुला करके एक ही बात होती है। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इज यूजफुल बिकॉज इट कैन रन मेनी अप्लायंसेस इन आवर डे टू डे लाइफ विच मेक आवर वर्क ईजियर। आज के समय में ये इलेक्ट्रिसिटी से ढेरों अप्लायंसेस चलते। सोचिए एक सुबह आपका कपड़ा धोया, कपड़े में आयरन करना से लेके अब सुबह अचानक से अभी का मौसम बहुत कुहासा है ठंड के समय में, तो अभी भी मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ताकि अच्छी तरह से बिजली दिख सके। काफ़ी ठंड बढ़ गई तो आप हीटर चलाना है, यानी देर आर लॉट ऑफ अप्लायंसेस विच इज ऑपरेटेड बाय द इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इट्स कांट पॉसिबल टू सर्वाइव आवर डेली लाइफ। Even each and every activity depend upon the electricity। Without electricity, you can't feel or you can't survive our daily lifestyle in easy way। So this is the main things about the electricity। Electricity is produced a power station, that is clear, NTPC। एनटीपीसी पावर स्टेशन में बिजली प्रोड्यूस किया जाता है, कोयला जला करके बिजली बनाई जाती है और वो फ्रॉम द पावर स्टेशन से पोल के माध्यम से हमारे घर तक पहुंचती है। देखते होंगे बड़े से बड़े पोल बीच बिहार मैदान में लगे, वहां से वायर खींचा गया है और उसको यहाँ तक लाया गया है खींच करके, बस पोल्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी। अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर्स कॉल्ड केबल्स आर आल्सो यूज्ड टू ब्रिंग द इलेक्ट्रिसिटी इनटू आवर हाउस। जमीन के अंदर भी है, जमीन के अंदर भी वायर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। थ्रू इलेक्ट्रिसिटी इज एवरी यूजफुल बट इट कैन आल्सो बी वेरी डेंजरियस। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत उपयोगी है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। बाय मिस्टेक भी अगर हाथ टच हो गई तो लाइफ स्टाइल पूरी की पूरी चेंज हो जाएगी, लाइफ बिकम ट्रेजिडी, anything can be happen that is safe for us। So you can use for electric say, हाँ सपोज
अब कट गया, बिजली कट गई तो कहाँ रहती है? बिजली कट गई तो हर बच्चा बोलता है इन्वर्टर में रहती है। तो बात ये है कि बिजली कट गई तो बैटरी में स्टोर रखते हैं हम लोग कि बुरे वक्त में हमें काम आ जाए। जैसे आप देखते होंगे अचानक से बिजली कट जाए तो तुरंत आपका इन्वर्टर का सिग्नल ऑन हो जाता है और आपकी आंखें सब कुछ देखने लग जाती है, इस तरह से क्लैरिफाई कर देती है। दैट इज द सेफ ऑफ परफॉर्मिंग साइंस एक्सपेरिमेंट। इवन इलेक्ट्रिक सेल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेट, हम लोग जो प्रैक्टिकल लैब में तरह तरह का चीज को दिखाई जाती है। कुछ भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करना हो इलेक्ट्रिकल सेल से करते हैं। देखो डेंजरस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एसी है, एयर एयर एसी अल्टरनेट करंट है। ये है विद्युत हाई पावर बैटरी है, बैटरी। तो हम अब सर्किट डायग्राम सीखेंगे इस तरह से। देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।